तो डेसिमल आपके राइट साइड में शिफ्ट करो, शायद तो आप लिख सकते हैं इसे। जब भी डेसिमल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे, जब भी आपके 10 की पावर आपको घटानी हो, कम करनी हो, तो डेसिमल कहां जाना चाहिए? राइट में सर। राइट में। आपके राइट में, आपके मेरे राइट में जाना चाहिए। एंड जब भी 10 की पावर हमें क्या करनी है, बढ़ानी हो, तो डेसिमल हमारे लेफ्ट में जाना चाहिए, लेफ्ट में। अब ये कंफ्यूजन थोड़े, अगर 10 की पावर माइनस होती है तो ही हमें क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं। ज्यादा कंफ्यूजन हमें तभी होते हैं जब 10 की पावर माइनस में होती है। आई एम राइट? यस सर। हाँ, तो माइनस नंबर जितना छोटा उतना बड़ा होता है, माइनस नंबर जितना छोटा उतना बड़ा होता है। अब जितना बड़ा उतना क्या होता है, छोटा होता है, ये तो पता होगा आपको। यस सर। हाँ हाँ, तो ये डेसिमल का मसला आपका सॉल्व हुआ, यस नो? यस सर। ठीक है। अब सपोज मैं आपको अगर ऐसे कहूंगा, मैंने अगर ऐसा कहा, सपोज देखिए, किसी चीज की एक लेंथ है, या फिर सपोज ये क्या है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर, ठीक है। जिस कंटेनर में, जिस कंटेनर में हमें क्या करना है, M1 इज इक्वल्स टू 2.45 किलोग्राम, M2 इज इक्वल्स टू 1.23 ग्राम, M3 is equals to 223.42 kilogram, and M4 is equals to 1.432 ग्राम। ये चारों मासेस हमें इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो इस टोकरी में, इस कंटेनर में टोटल मास कितना, इस टोकरी में टोटल मास इज इक्वल्स टू कितना? तो टोटल मास इज इक्वल्स टू क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। आई एम आई राइट, यस नो? यस सर। तो बताओ मुझे, बताओ Yes, मुझे sir. एडिशन करके बताओ। सर फिर से बोलिए मेजर्स। इधर देखिए, एक कंटेनर है, मान लो एक बैग है, जिस बैग में आपको एक 4 मासेस ऐड करने हैं, M1 से लेके M4 तक। तो उस बैग में ये पूरे 4 मासेस ऐड करने के बाद कितना मास होगा, टोटल मास कितना होगा? सर मेजरमेंट। कैसे करोगे, करके दिखाओ मुझे, फाइनल आंसर बोलो। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, यही होता है फिजिक्स में। फिजिक्स हमें बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि हमारा बेसिक इतना कुछ क्लियर, इतना कुछ खास नहीं हुआ आंसर होता। बोलो। बोलो बेटा। सर 225 एक मिनट 8726 225.8726 62 62। किसका आंसर है बेटा ये? केजी। किसका? केजी। हाँ, आंसर किसका है? सर ऋषिकेश तुपे। ऋषिकेश तुपे। और किसी का आंसर है बेटा? सर है। बोलो। 10 ग्राम में 125 125 8 872 872.662। 872.662 हाँ, संदेश खराडे। किलोग्राम।
नहीं शैलेश, ग्राम सर, मेरा आंसर ग्राम में। ओके ओके ठीक है, ग्राम में है। शैलेश, संदेश खराड़ी, संदेश। संदेश, संदेश, संदेश खराड़े, ओके ठीक है। सर मेरा भी आंसर है बोलो। 225.67 225 और बोलो। 225.67, 2662 2662 मतलब ऋषिकेश के आंसर में थोड़ा चेंज है। किलोग्राम में है या ग्राम में है बेटा? किलोग्राम। किलोग्राम, चलो ठीक है। अब इन तीनों के आंसर हम चेक करेंगे। नाम बोलो बेटा आपका। आयुष श्रीवास्तव। आयुष सर मेरा भी आंसर श्रीवास्तव, बोलो बेटा। 228.522 बहुत अलग अलग, बहुत बहुत अलग अलग आंसर आ रहे। 228.522 522 केजी। किसका है? आशुतोष सोडनर। आशुतोष सोडनर सोडनर, हो। ओके ठीक है। अब देखिए, चलो इधर देखिए। सर बोलो, मेरा भी है बोल। 126 अच्छा, सभी के बहुत अजीबो 025 गरीब आंसर आ रहे। एक मिनट एक मिनट, नाम बोलो बेटा। संतनु पगार। शंतनु पराग, पगार पगार, पगार, ओके ठीक है, बहुत अच्छा नाम है। आंसर बोलो बेटा। 126 126 025 025 0.662 0.662 ग्राम। ग्राम में किया है। ओके ठीक है, दोनों में भी करेंगे, डोंट वरी। ये है शंतनु सर, साहब। मेरा भी आंसर है। अरे यार, मुझे बताने दो, मुझे चेक करने दो अब। हेलो हाँ सर, बोलो क्या। हाँ बोलो बेटा। 25.87 25.87 826662 828 872662 किलोग्राम। नाम बोलो आपका। कल्याण सोनवणे। कल्याण। अब बस कीजिए, ठीक है, देखेंगे आप। Sir can write in the chat also. Sir can see from chat also. Chat में भी लिख सकते हो आप लोग। तो देखिए इधर, अब हम क्या करेंगे। अब कुछ लोगों ने ग्राम में आंसर दिए हैं, कुछ लोगों ने किलोग्राम में कैलकुलेट किए हैं। तो सबसे पहले हम किलोग्राम में करेंगे। अब देखिए, किलोग्राम में करने के लिए 2.45 किलोग्राम किलोग्राम में है, उसे कुछ नहीं करेंगे। 1.23 ग्राम में है, तो किलोग्राम में ग्राम कभी भी ऐड नहीं होगा बेटा। हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। यस नो? यस सर। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे किलोग्राम में। सबसे पहले हम करेंगे किसमें? किलोग्राम में। अब देखिए, दो वैल्यूज किलोग्राम में है, उन्हें एज इट इज रखो, लेकिन इन दोनों को सबसे पहले कन्वर्ट करो। मतलब M2 इज इक्वल्स टू 1.23 ग्राम। 1.23 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम बेटा? 10⁻³ अब सपोज देखिए, इन सभी वैल्यूज में, सभी मासेस में 10 की पावर है ही नहीं, तो यहां पे भी हमें इस 10 के पावर को हटाना होगा। 10 के पावर को हटाना होगा, मतलब डेसिमल कहां पे जाना चाहिए? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। कितने डिजिट के बाद? सर लेफ्ट 3 लेफ्ट में डिजिट जाना लेफ्ट पे चाहिए। जाएगा। 3 डिजिट राइट में जाएगा बेटा। -3 को 0 करना है, मतलब -3 को 0 करना है, मतलब हमें पावर बढ़ानी है। लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा? बोलो। 1 1 2 सर 3 लेफ्ट पे जाना चाहिए ना। राइट में जाएगा। लेफ्ट में जाएगा बेटा। लेफ्ट में, लेफ्ट में। मतलब इसे लिखेंगे 0.00123 क्योंकि किलोग्राम हो गया। यस नो? Yes. उसके बाद
M4 कितना है 1.432 ग्राम। तो किलोग्राम में कितना होगा बोलो 0.0 यस नो सर आपकी आवाज आगे- नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही। हाँ ठीक है। अब देखो सभी कैलकुलेशन किलोग्राम में। सबसे पहले 2.45 गिवन है 2.45 प्लस दूसरे वैल्यू 1.23 उसे हमने कन्वर्ट कर लिया 0.00123 0.00123 प्लस तीसरी वैल्यू 223.42 तीसरी वैल्यू 0.00142 ठीक है दिखाई दे रहा है बेटा यस नो? यस सर दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो एज इट इज 3 + 3 6 2 + 4 6 1 + 1 2 5 + 2 7 4 + 4 8 डेसिमल को डेसिमल एज इट इज 2 और 3 5 2 2 5 किसका आंसर है इतना देखो यस ऋषिकेश इज करेक्ट आयुष श्रीवास्तव इज करेक्ट सर मेरा आंसर ग्राम में। ओके ठीक है ना ग्राम में भी करेंगे। अब ये किस में आंसर आ गया बेटा ये किस में आ किलोग्राम गया? में। अब इसको ग्राम में करो ना इसमें इसको ग्राम में करो तो 225.872662 ग्राम मतलब 10⁻³ यस नो? यस सर। किलोग्राम सॉरी 10⁻³ यस नो? यस सर। तो ये डेसिमल देखिए अगर मैंने ये डेसिमल यहां पे ले लिया तो ये 10⁻³ भी निकल जाएगा मतलब 225.872.662 आ गया आपका ये ग्राम में। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ऋषिकेश इज करेक्ट और बहुत सारे सर। लोग भी करेक्ट होंगे जिन्होंने आंसर नहीं बताए। उसके बाद श्रीवास्तव इज ऑल्सो करेक्ट और बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छे से ट्राई किया है। ठीक है यस सर। ठीक चलो और देवकर ने एक भी दे दिया दूं? सर आंसर चैट में भी आए सर आंसर्स। ओके सर ओके 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 जिन लोगों के आंसर आ चुके हैं जिन लोगों के करेक्ट आंसर हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है और एक दे दो करने के लिए। यस सर। कन्वर्जन बहुत जरूरी है बेटा। जितनी ज्यादा इन लेक्चर्स में आप मेहनत लोगे ना भरोसा रखो आपको पूरे 2 साल में कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी कुछ दिक्कत नहीं आएगी और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा आपका फिजिक्स सबसे फेवरेट। इवन तो आप बायोलॉजी वगैरह भी पढ़ना भूल जाओगे। ठीक है सिर्फ आपको कैलकुलेशंस कन्वर्जन इन बातों का पता चलना चाहिए और इक्वेशंस थोड़े याद होने चाहिए। सपोज L1 इज इक्वल्स टू एक लेंथ है 2.25 मीटर L2 इज इक्वल्स टू एक लेंथ है 352 सेंटीमीटर एंड L3 इज इक्वल्स टू गिवन है 1.43 किलोमीटर या फिर किलोमीटर रहने दो ये भी है सेंटीमीटर में। तो टोटल लेंथ L मतलब टोटल लेंथ आप निकालेंगे मीटर में कितनी एंड सेंटीमीटर में कितनी। ठीक है मीटर में कितनी और सेंटीमीटर में कितनी। कितना है? L3 1.43 L3 is 1.43 चलो सर आ गया आंसर।
बोलो बेटा। सर मीटर में आया है 5.7843 मीटर 5.7 7843 343 हाँ मीटर और सेंटीमीटर में 578.43 578.43 सेंटीमीटर। किसका आंसर है बेटा? सर फर्स्ट वाला सर सर EL2 कितना है? 2.8 352। और सर L1 L1 2.25। आया सर आंसर। ओके, इतने ही आंसर है बेटा? हाँ ओके ओके ठीक है। सर हाँ सर इतना ही है हमारा। ओके 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 ठीक है। तो आज सर 5, 7, 8, सर मेरा भी 6 आंसर आया है सर करेक्ट है बेटा। 3.68। बराबर है। तो आज रुकेंगे हम इधर ही, ठीक है? ओके सर। चलेगा? यस कल मिलेंगे। मजा आ रहा है बेटा? यस सर। यस यस सर। बहुत मतलब अगर अगर आपको थोड़ा बहुत बोरिंग भी लग रहा होगा ना, तो आपका इसका इम्पोर्टेंस आगे पता चलेगा कि यार जो हुआ था ना फाउंडेशन में वो बहुत ही बेहतरीन हुआ था, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम खुद होके कर रहे हैं। नहीं तो क्या करना होता है, जब भी हमारा एक्चुअल पोर्शन, एक्चुअल सिलेबस वगैरह हम स्टार्ट करते हैं ना हमारा एकेडमिक, एट दैट टाइम क्या होता है, मतलब फिजिक्स के टीचर को आपको पूरे कैलकुलेशन भी बताने पड़ते हैं, उसका कन्वर्जन का वो बैकग्राउंड भी बताना पड़ता है, उसके प्रीफिक्स भी बताने पड़ते हैं, डेसिमल लेफ्ट में जा रहा है तो पावर क्यों बढ़ रही है, राइट में जा रहा है तो क्यों घट रही है वगैरह। तो इन सभी चीजों का अगर फाउंडेशन में ही क्लियर होता है ना, तो बहुत अच्छे से हम क्या करते हैं, जब हमारा पोर्शन, जब हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छे से हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं बिना रुकावट। ठीक है? बाय सर। टेक टेक केयर बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम बेटा। बाय बेटा।